RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। आज जो है मैं उस पीड़ित परिवार से मिलवाऊंगा जो 14 तारीख को 5वां महीना 2023 में जो है एक यहाँ बहुत ही दुखद घटना थी और यहाँ से भी जो है आला अधिकारी मौके पे पहुँचे थे और उस पीड़ित परिवार से सबसे पहले जो है चश्मदीद जो गवाह है वो किसके पास पहुंचा है, मैं उस परिवार से उस शख्स से मिलवाता हूं, उस महिला से मिलवाता हूं जिसको सबसे पहले उस घटना की जानकारी दी है। क्या नाम है माता जी आपका? वीरू भाई। अच्छा, तो आपके पास कौन आई थी सबसे पहले? वो महिला आई मेरे पास। जी, उसने क्या बताया आपको? उसने बताया 5 आदमी हैं। जी। मैं उसे मुश्किल बच के निकली हूँ। अच्छा जी, कौन कौन मारने वाले थे? एक है जरा जिला बदली, अच्छा जी। एक दुआ जंगी, जी। एक काली, जी। एक मखनी, जी। एक ढोली। 5 जने हैं। कितने बजे की घटना जो उस औरत ने आपको बताया, लगभग कितना टाइम होगा लगभग? रात का मौका था, 7 बजे हो गया इसका। सुबह आके उसने औरत ने सुबह बताया? सुबह बताया, रात का हो गया भाई। अच्छा, सुबह उसने औरत ने सुबह आपको बताया? हाँ, सुबह आई भाग भूग के। जी। कहती मैं तो मुश्किल निकली बची हूँ। जी। मैंने भी मारने वाला। जी। उन्होंने तो मार ही दिया। अच्छा, उनको तो मार ही दिया हाँ, था। वो 5 आदमी हैं। 5 आदमी हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं और पीड़ित परिवार की जो है जिसके साथ जो है हरदेव सिंह की बहू से मिलवाते हैं। पहले हमारे घर और आई थी बलबीर कौर। अच्छा, दलवीर कौर आई थी हाँ। आपके घर में। किसने क्या क्या किसने किसका नाम बताया था आपको? वो कह रही थी ना आपका ससुर मर गया। जी। मक्खन और जिला बदली वाला जो है जी। उसका नाम ले रही थी। क्या नाम उसका? उसका नाम लद्दी लद्दी बोल रही थी। और दूसरा सही नाम क्या है? उसका सही नाम रघुवीर बोल रही थी। अच्छा जी। तो उसके बाद में फिर वो जो एक काली, जी। एक का नाम ढोली ढोली बोलते, उसका सही नाम क्या है? हाँ, उसका नाम सविंदर है, सही नाम। हमारा बब्बू बताने आया था। अच्छा जी। वो पार्ला, उसके बाप का नाम ही पप्पू है। अच्छा जी। उसके हाँ, अच्छा। बाप का। वो कह रहा भाभी तुम्हारा ससुर वहाँ मरा पड़ा है। तो फिर अच्छा फिर जी। हम उसके पीछे बैठ के गए उसकी मोटरसाइकिल से। अच्छा जी। जाके देखा पापा कटा पड़ा था, मर गया। अच्छा जी। फिर हम रोने चिल्लाने लगे। जी। फिर गांव वाले बहुत लोग आ गए। जी। फिर उसके बाद हमने हाँ जी। फिर उसके बाद सबसे पहले फिर चौकी वाले इंचार्ज जी आए। जी। उनने बोला कि आपका पापा कैसे मरा? हमने कहा ऐसे वैसे मरा है। फिर उनने अपनी गाड़ी पे हमारे को थाना हजारा ले गए बैठा के अपनी गाड़ी में। जी। कहते थाना हजारा ले गए तो जो दरोगा था थाना हजारा वाला जी। ऐसो जी ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा कुछ जी। भी नहीं सुनाई करी। कह रहा लघुवीर का नाम मत लो। अच्छा जी। जो बहुत डांट रहा था, कह रहा तुम उसका नाम क्यों ले रही है? जी। बार बार मुझे डांट रहा था। अच्छा जी। मैंने कहा तूने पैसा खा लिया, एक हमारी इतनी बड़ी घटना होगी, मुझे क्यों डांट रहा है? जी। फिर अब गाँव स्नेह आता, रघुवीर है बोल रहा है तुम बहुत कार्रवाई हमारे ऊपर कर रही है और तुम्हारे को और तुम्हारे मंगू देवर को सबसे तुम्हारा आदमी जेल में, उससे पहले पहले तुम्हारे दोनों को मार दूंगा जान से। तुम कितनी मर्जी कार्रवाई कर ले मेरे ऊपर, मार के तब जेल में जाऊंगा। हाँ, पक्का गाँव वाले सब बताने मुझे आते। हमारी सास को वैसे बोला ना जैसे उधर खेत में झाला में मम्मी और पापा रहते थे। जी। कह रहे थे पापा ने एक दिन दारू पी रखा था, कह रहा तुम हमारे झाला पे क्यों आए? जी। हम पुलिस को बताएंगे, तुम तो जिला बदली वाले हो। जी। कहीं पुलिस को मालूम चल गया तो हमारे को न कहीं ले जाएं। जी। पापा बहुत डरते थे पुलिस से। जी। तो जो उसने रघुवीर ने बोला पापा को तेरे से जान तो मार देंगे, तुम बोलोगे तो हमारी बात बताओगे पुलिस वालों के, यहाँ पे रघुवीर घूम रहा है। जी। अच्छा, तो इसकी बात जो है आपने पुलिस को बताई होगी तभी तो ये फिर रघुवीर। हाँ, बताई थी सर चौकी वालों इंचार्ज को। अच्छा, चौकी वाले इंचार्ज को बताया हाँ, था? बताई थी। अच्छा, चौकी इंचार्ज फिर पकड़ने आया था उसको? नहीं पकड़ने आया था, कह रहा सब झूठ बोल रही है तू, ऐसे बोलता था मम्मी को। अच्छा, ऐसे बोलता था? हाँ, ऐसे अच्छा, ये बोलता आपकी मम्मी की ये बात है? हाँ, मम्मी चल की मम्मी बात। से मिलवाता हूँ आपकी है। अच्छा जी, मैं जो हरदेव सिंह की पत्नी से मिलवाता हूँ और इनको किस समय इन्होंने कहा था? रघुवीर, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये आपको रघुवीर सिंह ने बोला था या झूठ आप बोल रहे हैं? नहीं बोला था, कह रहा था ना कि इनके पापा ने पी दारू। जी। उसने बोला, कह रहा कि मैं पकड़वा दूंगा तो तुम्हारा जाल मत आया कर। जी। तो कह रहा ऐसे बोलेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। जी। फिर धमकी धमकी दे के दारू पिया हुआ था, चला गया। अभी घूम रहा है यहाँ। अच्छा, तो अच्छा धमकी भी दिया कल। उसने कहा भाई हम जो पहले हरजिंदर से आने से पहले तुम्हारे 2 लोग जो अगवाई वाले हैं उसको मार के तो जाके पीलीभीत में बंद हो जाऊंगा। अच्छा, तब पेश होऊंगा? हाँ, तो पेश हो जाओ। अच्छा, ये कह रहा है? हाँ। अच्छा, तो पुलिस उसको मतलब आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस अभी तक उसको पकड़ने नहीं गई? नहीं गई अभी तक। तो इसका आपको क्या लगता है कि पुलिस जो है उसकी हेल्प कर रही है? हेल्प कर रही है, उससे पैसा खा लिया। अच्छा, पैसा खा चुकी है। हाँ।
पुलिस कौन थाना जा रहा है, ये चौकी हजारा वाले। हजारा वाले। अच्छा, आगे मिलवाते हैं वो जो पीड़ित है और जो प्रार्थी है उससे मिलवाते हैं मंगू सिंह से, और मंगू सिंह से जानकारी करते हैं। तो आपने कहाँ कहाँ कार्रवाई की है? हमने कार्रवाई हजारा थाना में की है, जी। तो चौकी वालों से मालूम है सभी। हाँ जी। तो और उसके आगे कहाँ कहाँ गई है? आगे सब ये गई हुई है। अच्छा जी, आपने रजिस्ट्री भी भेजी है करके सभी भेजी है सबके। अच्छा जी, मुख्यमंत्री जी को भेजा है, पुलिस अधीक्षक को, जिलाधिकारी को, और आरोपी जिला बदर से लेन देन कर उसे बचाने में के संबंध में उसको क्या बचा रही है जिला बदर को? हाँ, बचा रही है। अच्छा जी। तो हमारे को जब पापा ख़त्म हुआ था जी तो हमारे को पुलिस वाले यहाँ से बैठाकर गाड़ी से ले गए थे। जी। वहाँ पे मेरे को बोल रहे ये पंचनामा भरा जा रहा है, हाँ। इसमें आपको साइन करते हो, अंडूखा लगाते। हमने कहा अंडूखा ही लगाते, हम साइन करते नहीं पड़े उन्हीं। उन्हें सादा कागज पे 2-3 जगह पे अंडूखा लगवाया था मेरे से, अच्छा जी। और साइन उन्हीं लोगों ने किया है। अच्छा, साइन उन्हीं लोगों ने हाँ, किया। साइन उन्हीं लोगों ने किया, अंडूखा हमने लगाया था। ये हमारे को मालूम नहीं है, हमारा वो सुनाई भी नहीं हो रहा, रघुवीर सिंह का नाम भी नहीं आया उसमें। हमने बोला, बार बार बोल रहे थे, हमारी सुनाई नहीं हुआ। प्रधान मिले हुए, सब कुछ मिले हुए, वो पैसा खा के बैठ गए सभी। पैसा दे दिया उनने वो एसओ को। अच्छा, कितना पैसा बता रहे, कितना दे दिया लोग जो? कम से कम नहीं तो इसमें 7-8 लाख दिया गया। अच्छा जी। हाँ। अभी हमारी जान अब अभी हमारे जान को खतरा है, हमारे को धमकी दे रहा है, जी। तुम्हारे को मार देंगे, अगर आप आगे पैर उठाओगे तो मार देंगे जान से। कार्रवाई करोगे तो कार्रवाई तो हरदेव करेंगे। की तुम्हारे को जान से मार देंगे, ऐसे बोल रहा है। ऐसे बोल रहे हैं। कह रहा हरजिंदर से छूटने से पहले पहले तुम्हारे उसकी भाभी और उसके देवर को दोनों को मार के तब मैं पीलीभीत में पेश होऊंगा। रघुवीर ऐसे ऐसे बोल रहा है। हाथ जोड़े हैं, आपने क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से? कह रहे हैं ना, गांव के प्रधान जी मंगू प्रधान और अमरीक सिंह जी। के रघुवीर सिंह हाथ में आएगा जब प्रधान दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे तो। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि उछल में रह रहा है। हाँ, उनकी और कुर्माचारी है ना, जी। संधि संधि बने पड़े, दोनों उनकी तारीफ लेते हैं। अच्छा जी। हमारे घर भी आए थे, कह रहे थे रघुवीर ने नहीं मारा। हाँ। हमने कहा रघुवीर ने मारा, हमारे को दलवीर ने सच सच बता दी। दलवीर कौर ने? हाँ, औरत ने। कह रही यही मारने वाला जिसको जिला बदली लगी है। अच्छा जी। और वो क्या बता रहा था, मैं बंदूक किसकी लेकर घूम रहा हूँ? कह रहा था हम लद्दी की बंदूक लेके घूम रहे, जिला बदली वाले की, रघुवीर की। अच्छा जी। ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, और मैं आगे मिलवाता हूँ जो जिस समय दलबीर कौर किसको किसके बताई है। आपका नाम क्या है? अच्छा, सुरजीत कौर। तो आपको दलबीर कौर ने क्या क्या बताया है? ये बताया है भी जो जिला बदली वाला रघुवीर सिंह भी है मारने। अच्छा जी। दूसरे भी हैं, मक्खन सिंह जी। और वो काला सिंह जी। और वो दूसरा जंगीर सिंह। जी। और इधर पार का जब अमरीक प्रधान को और जो मंगू प्रधान को जब तक गिरफ्तार नहीं पुलिस करेगी उतने टाइम तक रघुवीर हाथ में नहीं आएगा। पीड़ित परिवार को जो है पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले जा सकती है, और थाने के अंदर जो है अंगूठा सादे कागजों पे 1 नहीं 2-3 जगहों पे लगवा सकती है। और भी मैंने जानकारी की है तो उन्होंने बताया कि जो है वहाँ के जो है SHO ने जो है हमसे 3 अंगूठे 3 सादे कागजों पे लगवाए हैं, और बताया गया कि पोस्टमार्टम के लिए जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है पहले भी RS के जो है खबरें दिखा चुका है कि पुलिस किस तरीके की जो है एप्लीकेशन को बदलावा देती है। और बताया जा रहा है कि अभी इन्होंने बता रहे थे कि जो गवाह है चश्मदीन दलबीर कौर को, तो बताया जा रहा है कि उनके साथ भाई आज जब से 6 दिन हो चुके हैं, 15 तारीख को उसको गिरफ्तार कर चुकी थी, और उसको जो है इनके गवाह को चश्मदीन गवाह को जो है टॉर्चर कर रही है। और जो है वो भी मेरी बात जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि उसको टॉर्चर कर रही है। इसका मतलब है ये सरासर जो है थाना हजारा और ग्राम प्रधानों के षड्यंत्र में जो है ये जो जिला बदर रह रहा था, और इस जिला बदर को बचाने के चक्कर में जो है पुलिस एक तरफा हो चुकी है, और पीड़ित परिवार को इसलिए न्याय मुझे लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो है न्याय तभी मिलेगा जब तक उससे जो है संपर्क में रहते थे, जिसके संरक्षण में रहते थे, वो ग्राम प्रधान अमरीक सिंह और प्रधान पति गुरदेव सिंह उर्फ मंगू, ये बम्बनपुर वगैरह के हैं। और इन्हीं का भाई जो सका भाई जो है रघुवीर सिंह का जो है सका जो है दामाद है। इसीलिए जो है ये दोनों जो है प्रधान पति गुरदेव सिंह और प्रधान अमरीक सिंह ये जीजा साले हैं, और इसी से जो है रघुवीर सिंह का जो है भाई और रघुवीर सिंह का जो बचाव करने में ये पूरा एक तरफा तुले हुए हैं। और पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिल सकता है? और इसमें जो लिखा हुआ है कि योगी जी का कहना है या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या तो
अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें, लेकिन यहाँ तो अपराधों की जो है सिलसिला बहुत ही बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से ये अपराध छोड़े जा रहा है, अपराधों छोड़ने का तो नाम ही नहीं आ रहा है। रघुवीर सिंह तो ना अपराध छोड़ रहा है, ना ही प्रदेश छोड़ रहा है। किस तरीके से जो है थाना हजारा पुलिस पे जो है किस तरीके से जो है विश्वास किया जाए, और अगर पीड़ित परिवार ने अगर एप्लीकेशन दिया है तो इनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और मुकदमा दर्ज करके और इनको अगर विवेचना में नहीं पाया जाता है तो इनको निकाल देना चाहिए। और जिला बदर की जो है इन्होंने मोबाइल नंबर में जो दिया है 91, इन्होंने नंबर लिखा है रघुवीर सिंह का 91 29 81 68 41। और इस समय जो है टेक्निकल जो है अगर एसओ साहब जो है इनका पीड़ित परिवार का कहना है कि ये बचा रहा है एसओ साहब, तो कहाँ तक बचा पाएगा जब टेक्निकल जो है जिला बदर जिला के अंदर घटना को अंजाम दे रहा है, तो किस तरीके से अपराध रुक सकते हैं। इससे पहले रघुवीर सिंह ने सबसे पहले कुलविंदर सिंह और पुत्र जर्नैल सिंह के उसके साथ भी जो है 307 का उसके ऊपर अपराध मुकदमा चल रहा है। उससे पहले ये मर्डर कर चुका है। और उसके बाद जो है रीना कौर के घर में जो रात के 12 बजे घुसता है और पुलिस उससे पूछती है कि क्या करने गया था, तो कह रहा था कि मैं गेहूं के बहाने गया था, गेहूं लेने के लिए गया था। तो जब उससे पूछा एसओ साहब ने, उसने पूछा कि कितनी गेहूं थी, उसने कहा 25 कुंटल। कितना बना? 30,000 रुपये। जब इस तरीके से जो 2,000 रुपये प्रति कुंटल चलता है तो 25 कुंटल का सीधा तो 50,000 बनना चाहिए। तभी उसी समय जो है एसओ ने उसको 2 थप्पड़ मार के बंद किया था। तब जो है उसके ऊपर ये छेड़छाड़ का मुकदमा भी पंजीकृत चल रहा है। उससे बाद में ये दूसरा परमजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह का भी मामला सामने आया। उन्होंने लगाया था कि उनके साथ जो छेड़छाड़ की गई थी, उसकी पहले पीड़ रहे थे, तो जब पत्नी पहुंची है तो उसके साथ भी जो छेड़छाड़ की गई थी, तो एसओ ने जो है हजारा जो है 107/16 पुलिस ने करवा दी थी। वहाँ भी वो भी पढ़ा लिखा परमजीत सिंह था, उससे भी जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए गए थे थाने के अंदर। उसके बाद जो है सोनू सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी भगवानपुरी का रहने वाला इस हाल में जो है इस समय जो है उत्तराखंड रह रहा है। उसकी ज़मीन पे जो है इसने कब्जा कर रखा था और खेत ज़मीन का हिस्सा नहीं देता था। उसने भी जिला बदर के लिए एप्लीकेशन लगाया, लेकिन थाना हजारा पुलिस जो है कहीं भी जिला बदर को भगाने के लिए सक्षम नहीं है। जिला बदर को अपने ज़िले के अंदर रखने के लिए ये साबित हो रही है कि यहाँ से पता चलता है कि थाना हजारा पुलिस किस तरीके के अपराध रोकेगी। इस पर क्या विश्वास किया जाए थाना हजारा पुलिस पे। डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार करने गए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया गया था? हमने ये बोला उनको सभी को जी, पुलिस वालों को जी, हमने कहा सरकार ये अंतिम संस्कार तो ही करेंगे जब तक रघुवीर सिंह हाथ में नहीं आएगा और मुकदमा हमारा दर्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा। तब तक हमारी जो मुकदमा है हाँ। वो दर्ज नहीं किया जाएगा, उतना टाइम हम लाश को नहीं जलाएंगे, नहीं सरकार करेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे बोला। जब उसने एसओ ने सुना, एसओ तुरंत गाड़ी लेकर और पुलिस वालों को लेकर तुरंत शमशान घाट में पहुंच गया। अच्छा। शमशान घाट में कब पहुंचा, उस टाइम उसने बोला कि आप अपना काम जारी रखो। हाँ। तो और हमारे को आईजी को लगाया, एसडीएम को लगाया, हाँ। तो सीओ को लगाया फोन। हाँ जी। तो वही उनने बोला चलो सरकार आप कर लो। हाँ। तो हम उनकी कार्रवाई करेंगे, रघुवीर सिंह की कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो और उनने हमारी वो वहाँ पे दरखास्त जो बनाई थी हमने, वो भी उसने ले लिया था एसओ ने। फिर हम करेंगे, जरूर करेंगे, उसको कसम भी खाया था उसने। हम आगे जलन हो रही है, इसकी कसम लग रही है, पकड़ेंगे हम। उस समय दरखास्त ले लिया था हमारे। कर लिया जो आपका सरकार कर देंगे सर, आपका हाथ में सब आपने करना है। मैं कह तो सर हमारी सिलाई होने कर दे। मैंने कौन आप मैं बिल्कुल कह रहा हूँ वो बिल्कुल जाएगा। ये बताओ ना, मेरा अच्छा, ये कह के लिया था? हाँ, ये कह कर लिया था। अच्छा, कसम खा के लिया था? कसम खा कर लिया था। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है हम उसको पकड़ेंगे, कितना बोला खाली पकड़ेंगे। कोई हमारी आगे सुनाई क्या नहीं। दी गई आपको थाने के अंदर? थाने के अंदर ये धमकी दी गई है कि आप ज्यादा बोलोगे तुम्हारे को अंदर उठा के रख लेंगे। इनको नहीं पकड़ोगे? हाँ जी। तो बहुत डांटने मुझे लगा, कह रहा तुम जब आती है रघुवीर का नाम क्यों लेती है? जी। मैंने कहा वही मारने वाला रघुवीर ही है, तो उसका नाम क्यों नहीं लेंगे? जी। हमारे को उसने बोला ज्यादा नेतागिरी करोगे तुम्हारे को अंदर कर लूंगा। अच्छा, ये बोला है? ये बोला है।
फिर हम वहाँ से हम भाभी और मम्मी और सभी हम चले आए, बुआ भी थी, चाचा भी था, सब हम चले आए घर पे। हमारी कोई सुनाई नहीं किया उसने, एसओ साहब ने। अच्छा, थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे, कोई सुनाई जरा भी नहीं किया एसओ साहब ने, अच्छा। ना बात सुना हमारी। अच्छा जी। अच्छी तरह बातें सुना। और उसको जो लेडीज है उसको आज हो गया 6वां-7वां दिन हो गया, 6वां दिन हो गया जो उसको रखे वहाँ पे, अभी तक रखे, उसको नहीं छोड़े। ने मुझे बताने लगी भाई जब मैं रघुवीर का नाम लेती हूँ मुझे बहुत ऐसो मारता है। अच्छा जी। पैर की तलियों भी मुझे मार मार के पूरी बहुत सजा दिया और कांड पे भी बहुत चोट लगी है। तू घर पे चली जाएगी तो पीछे फिर पीटूंगा इसको, ऐसे बोला है। सच तू मत बताना, फिर उसका नाम मत लेना रघुवीर का। तो डर के मारे ऐसे नाम नहीं पहले ले रही थी, फिर बाद में कह रही थी रघुवीर भी मारने वाला जिसको जिला बदली लगी हुई है। अच्छा जी। तो फिर हमने उसको बोला तो बहुत हमारे को वैसे डांटने लगा, कह रहा तुम उसका नाम क्यों रहती है रघुवीर का। रघुवीर के पता नहीं घर के उनको पैसा दे दिया ऐसो को, तब लिए हमारे को डांट रहा था। अच्छा जी। फिर हम इतना करके चले आए थाना में से। अच्छा जी। तो आपको ऐसे शमशान घाट में क्या बोला था? शमशान घाट में ये कह रहा था, कसम खाई थी अग्नि की। जी। चलो जाकर मेरी बात मानोगी या नहीं मानोगी? एक रघुवीर सिंह था और एक मक्खन सिंह था, एक दूसरा जंगीर सिंह था, एक काली, एक ढोली उसको बोलते हैं। पार का रहने वाला रतन सिंह का लड़का। अच्छा जी। फिर ऐसे बोला, फिर आगे हमारा देवर ने सब जगह फोन लगाया बड़े बड़े ऊपर जी। फिर उसने कसम खा के हमने आगे को जला दिया, स्टार कर दिया। अच्छा, ऐसो ने कसम खाई थी? हाँ, कसम ऐसो ने खाई थी कि मैं पकड़ूंगा। हाँ, पकड़ूंगा। लेकिन अब कोई सुनाई नहीं कर रहा है ऐसो हमारी। आपका क्या कहना है? आपका कहना ये है जब तक हमारे भाई का नहीं होएगा न्याय तो आप आत्महत्या कर लेंगे थाने में जाके। अच्छा। उसका मारने वाले सबका वहाँ पकड़े पुलिस। अच्छा जी। 4 तो पकड़े गए, एक जो रहता रघुवीर उनको भी हमारा वो भी दुश्मन है, उनको भी पकड़े। अच्छा जी। अरे भतीजों को अभी भी धमकी दे रही है, जंगलों में खेतों में रह के कार्य जब तक पेश तब होऊंगा जब तक 2 और कत्ल करके फिर पेश हो जाऊंगा। भतीजों को पूरा खतरा है जान का। अच्छा जी। क्या तो और क्या क्या बोल? बब्बू का साथ भाई ले रहे हो जी। मैंने कहा बब्बू का साथ हम नहीं ले रहे हैं जी। हमारा ससुर हमारा, हम अपनी मर्जी कर रहे हैं जी। हम उसका साथ क्यों लेंगे जी। कह रहा सब कुछ पत्रकार करवा रहा है, पत्रकार के ऊपर भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई करी जाएगी। तो हमने कहा क्यों उसके ऊपर कार्रवाई क्यों करोगे, हमारा एक गाँव में घटना इतनी बड़ी हुई है तो पत्रकार सुन के उसने तो अपनी न्यूज बनाना ही है। इतनी गाँव में घटना हो चुकी है तो जी। अच्छा था कि उसके बब्बू के ऊपर भी, पत्रकार के ऊपर भी कोई ऐसा मुकदमा डालूंगा जो झूठा, उसके भी न्यूज सब बंद हो जाएंगे। भाई हमने कहा क्यों करोगे ऐसे, भी उसने तो सरकारी भाई बना हुआ है तो गांव का, तो ऐसे बहुत उसके बारे भी बहुत खिलाफ कर रहा था, कहता न्यूज बनाता है ऐसे ऊपर पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम डाल देता है। सच्चे हो तो न्याय ही करता है, पत्रकार तो गांव वालों का न्याय करता है, न्याय होना चाहिए, पत्रकार के पीछे लग के न्याय करना चाहिए। हजारा सब मंगू प्रधान और अमरीक प्रधान के कहने पे चल रहा है। अमरीक प्रधान और मंगू प्रधान थाना पे जाते हैं, थाना वाला मंगू और अमरीक के घर पे आते हैं, सब एक ही जगह बैठ के बातें चीतें करते हैं और गिर को बचाना चाहते हैं। रात में आते हैं सब लोग बैठ के बातें करते हैं। इस जो है कोई सच्चाई दिखाएगा, कोई भी पत्रकार दिखाएगा और इसके ऊपर जो है पुलिस जो है जो षड्यंत्र रचती रहती है, इससे पहले भी षड्यंत्र रच चुकी है। 304 धारा 304A का मुकदमा पहले भी लिख चुकी है। अमरीक प्रधान और गुरुदेव प्रधान ये मिलकर इन्होंने लिखवाया था और इनका जो है मामा का जो है मरा था मृत्यु उसकी दारू पीने से जो है 1.5 महीने 45 दिन डॉक्टर ने पहले भी लिख दिया था कि 45 दिन की ओल्ड चोट है और इसी से उसका लीवर खराब हुआ है, उसकी ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग के कारण जो है उसकी मृत्यु हुई है। उस बवासीर का रोग था जिसको कहते हैं, वो रोग था, उसी के कारण ब्लीडिंग होती थी, उसी से उसकी मृत्यु हुई है। और मुझे जब बताया गया था कि टेक्निकल जाँच, मुझे जब पता चला था कि आपका नाम आ चुका है और उस समय जो है पलिया कला तहसील के अंदर जो है मैं गाड़ी रिलीज कराने के लिए मैं 1 तारीख को भी गया था और 3 को भी गया था और 4 को भी गया था, लगातार जाता रहा
और वहाँ की जो लोकेशन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मुझे धर्मेश यादव जो है क्राइम इंस्पेक्टर ने जो है NPW भी मेरे लाए थे। लेकिन इस तरीके के जो है फर्जी मुकदमे लिखना थाना हजारा के अंदर चलते हैं। इस समय जो साक्षात जो है उन्होंने विवेचना की है। अभी जो है रघुवीर सिंह को पुलिस बचाना चाह रही है। जब टेक्निकल जांच हो जाएगी तो रघुवीर सिंह को पुलिस नहीं बचा पाएगी। जैसे मुझे नहीं फंसा पाई उस तरीके से रघुवीर सिंह को भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जब वो जिला बदर होने के बाद भी घटनाएं कर रहा है यहाँ पे आके, और उसके बाद जो है पुलिस उसको बचा रही है। जिला पीलीभीत का जिला बदर है और थाना हजारा का है, तो थाना हजारा क्षेत्र में कैसे रह रहा है जिला बदर, तो उसको थाना हजारा से तो बाहर होना चाहिए। और थाना हजारा के अंदर उसने घटना की, जिस थाने पे जिला बदर था उसी थाने के अंदर उसने जिला बदर ने घटना घटित की है। जो ये घटना घटी है इस पे लेक्चर पे आए हैं, तुम्हारा नाम क्या? देखिए, मृतक का नाम था हरदेव सिंह जी ये वर्तमान, और यहाँ पर कल रात की एक घटना है जी जिसमें कि हमें सुबह सूचना मिली थी। जी इनकी जो डेड बॉडी है यहाँ पर बताया यहाँ पर थी। ये बाहर अकेले रहते थे, जी गांव से दूर पर। यहाँ पर ये अपने जानवर थे बंधे रहते थे इनके, और ये अकेले रहते थे। जी इसमें सुबह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जी और इनकी जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा भरवा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उनके परिजन जी उनसे तहरीर लेकर FIR दर्ज कराई, और इसमें हम लोग आगे जांच कर जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं जिन्होंने जी इस घटना को कारित किया है जी उनको हम लोग पकड़ कर उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। जी। घटना को अंजाम दिया है अपने सहयोगियों के साथ। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन मेहताब सिंह के साथ। धन्यवाद।